हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के 131 जहर प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, प्रत्येक वर्ष बार बार रिपीट होते रहते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो में आपको जरूर कुछ न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आप खुद ही देख लीजिए। चलिए शिक्षक आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, जैनों की द्वितीय संगति किस स्थान पर हुई थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैनों की पूछा रहा है, ना कि बौद्धों की। ऑप्शन आपके सामने है पाटलिपुत्र, वल्लभी, कौशाम्बी और ऑप्शन डी है वैशाली। और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को जरूर कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो ध्यान दीजिएगा, जैनों की कुल 2 संगतियां हुई है, पहली पाटलिपुत्र और दूसरा कहाँ, तो दूसरा वल्लभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में वल्लभी ना रहे तो गुजरात के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वल्लभी आपका गुजरात में ही पड़ता है। याद रखना है, जैनों की कुल 2 संगतियां हुई है और बौद्ध की कुल 4 संगति हुई है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, 3 जुलाई 1947 किस पार्टी द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। 3 जुलाई 1947 किस पार्टी द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया गया, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चलेगा, हिंदू महासभा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन ए में मुस्लिम लीग है। याद रखिएगा, यहां से एक प्रश्न बनते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में, याद रखना है 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को पहले समझा। मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आप देखिए, यहां से आपके 2 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछे कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले खोजा किसने था। अगर खोजा की बात करें तो टिफेन थिलर ने। कब खोजा था, तो 1750 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था, लेकिन ये समझ नहीं पाए थे। लेकिन समझा किसने था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। कब समझा, तो 1837 ईस्वी में। याद रखना है, खोजा गया था 1750 ईस्वी में और समझा गया 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। दोनों प्रश्नों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त है। फटाफट से आंसर करेंगे कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है। सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो याद रखना है ऋग्वेद में कितने सूक्त है, तो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 1028 सूक्त है। और आपको यहां से एक ट्रिक दे रहे हैं, देखिए यहां पे लिख रहे हैं RYSA। इस ट्रिक को याद रखना है, RYSA, राइसा। आर से क्या हो गया, ऋग्वेद, वाई से यजुर्वेद, एस से सामवेद और ए से अथर्ववेद। ये वेदों के सही क्रम है। याद रखना है इस ट्रिक को, RYSA, राइसा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। याद रखना है। और इस वेद में 10 मंडल है, ये वेद सबसे पुराना है। याद रखना है, ऋग्वेद में 10 मंडल है और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आर्यों की भाषा क्या थी। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर प्रश्न को स्किप कर दिया गया है, मिसप्रिंटिंग था। आंसर करेंगे, आर्यों की भाषा क्या थी। तो याद रखिएगा, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है, आर्यों ने एक सभ्यता विकसित की थी जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि वैदिक सभ्यता किसने विकसित की, तो आर्यों ने। और याद रखना है, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सोच समझ कर आंसर करना है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, पुराण 16। याद रखना है, या संख्या पूछा रहा है, पुराण की संख्या 16 नहीं बल्कि 18 है। वेदांक 6 है। याद रखना है, वेदांत कितने हैं, 108 है। और रत्नी कितने हैं, 12 है। याद रखना है, ये जो वेदांत है इसी का दूसरा नाम उपनिषद है। याद रखना है, वेदांत का ही दूसरा नाम उपनिषद है। उपनिषद की संख्या 108, ये करेक्ट दिया गया है। वेदांग भी 6 है, रत्नी भी 12 है, लेकिन पुराण 16 नहीं 18 है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी का लेखक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर करेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी का लेखक कौन था। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा ज्योतिबा फुले। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन सी में BR अम्बेडकर आ रहा है। चलिए यहां से कुछ प्रश्नों को बता देते हैं। तो BR अम्बेडकर जो है, सबसे पहले ध्यान रखना है, इनका समाधि स्थल पूछा जाता है तो क्या है, चैत्रा भूमि है। और याद रखिएगा, BR अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिए BR अम्बेडकर ने। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया। फटाफट से आंसर करेंगे, कहां पर बनाया
बनाया था। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपको हमेशा मिलते रहे। तो इसका राइट आंसर ए के साथ चल जाएगा कोचीन में। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है पुर्तगालियों में 1498 ईस्वी में, याद रखना है पुर्तगालियों में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है लहना थे, फटाफट से आंसर करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि लहना कौन थे, गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव या गुरु हरगोविंद। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी के साथ चलेगा गुरु अंगद। याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए गुरु रामदास ऑप्शन ए में है, तो बता देते हैं गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। देखिए ऑप्शन सी में गुरु अर्जुन देव है, इन्होंने क्या किया था, आदि ग्रंथ का संकलन किया था, याद रखना है। और गुरु हरगोविंद सिंह, इनको लड़ाकू सिख के नाम से जाना जाता है। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है प्राचीन भारत की निम्न पुस्तकों में से, यानी कि इन चारों पुस्तकों में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो शुंग वंश के संस्थापक के बेटे की प्रेम कहानी है। अच्छा प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे और आपको कमेंट में आंसर करके बताना है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा मालविका अग्निमित्र। याद रखना है इसके रचयिता कौन है, तो कालिदास है। मेघदूत के भी रचयिता कालिदास है। और ऑप्शन ए में जो है स्वप्नवास दत्ता, इनके रचयिता कौन है, तो भास है, याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है अमेरिका थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, चलिए आंसर करेंगे। अच्छा प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। अमेरिका थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चल जाएगा मैडम, याद रखिएगा मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। चलिए तो याद रखना है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग, याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अच्छा प्रश्न, आंसर करेंगे। सभी प्रश्न आपके लिए सिलेक्टेड लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, सिर्फ उसी प्रश्नों को कराया गया। आपको एक भी प्रश्न फालतू देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चलेगा मदन मोहन मालवीय। याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प किसने तैयार किया था। फटाफट से आंसर करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प किसने तैयार किया था। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जी बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को, याद रखना है। और इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। याद रखना है, सभी प्रश्नों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है किसे कल्याण मित्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा प्रश्न, आंसर करेंगे किसे कल्याण मित्र के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ एक बार इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा अष्टांगिक मार्ग। याद रखिएगा किसे कल्याण मित्र के नाम से जाना जाता है, तो अष्टांगिक मार्ग को। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे। फटाफट से आंसर करेंगे, कतई जहर प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा आता है, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे। चलिए उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष हो जाएगा, लेकिन अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र हो जाएगा। और किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में। कहां पर, तो कुंडलवन जो कि कश्मीर में। याद रखना है कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। याद रखना है ए.ओ. हुयुम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। ए.ओ. हुयुम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा विलियम वेडर बर्ने। याद रखिएगा विलियम वेडर बर्ने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। 1885 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था। याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जॉर्ज ह्यूले। याद रखना है जॉर्ज ह्यूल थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन के संस्थापक कौन थे। फटाफट से आंसर करेंगे, अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन के संस्थापक कौन थे। चलिए तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा जेपी नारायण। याद रखना है जेपी नारायण को हम लोग लोकनायक के रूप में भी जानते हैं जेपी नारायण को। याद रखना है जेपी नारायण को हम लोग लोकनायक रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देशद्रोह के आरोपी 3 आजाद हिंद फौज के सैनिकों का बचाव कौन करता है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से।
और फ्रेंड्स आपको बता दो, चाहे आप एसएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे के एग्जाम तैयारी करते हैं या कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रत्येक एग्जाम के लिए ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, भूलाभाई देसाई ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आंसर के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आ जाएगा, शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो शौकत अली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, इस डेट को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गदर पत्रिका किस भाषा में पहली बार प्रकाशित हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। गदर पत्रिका किस भाषा में पहली बार प्रकाशित हुई? चलिए, तो याद रखना है पहली बार किस भाषा में? तो उर्दू भाषा में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा रहा है। सोच समझ कर आंसर करना है। अच्छे लेवल के एग्जामों में ये सभी प्रश्न आते हैं, आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा? नेल्ली सेनगुप्ता। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरी महिला अध्यक्ष थे, याद रखना है। और एनी बेसेंट जो है ये 1917 में, याद रखना है, एनी बेसेंट जो है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और सरोजिनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, याद रखना है, कांग्रेस के। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर युद्ध कब लड़ा गया था? फटाफट से आंसर करेंगे कि चंदावर युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था। चलिए, तो याद रखना है चंदावर युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 1194 ईस्वी में चंदावर युद्ध लड़ा गया था। 1191 ईस्वी में क्या? तो तराइन का पहला युद्ध। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध। और 1526 ईस्वी में क्या होता? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और याद रखिएगा, चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध। अगला प्रश्न है, बरार का संस्थापक कौन था? सोच समझ कर आंसर करिएगा। बरार का संस्थापक कौन था, पूछा गया प्रश्न है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी के साथ चला जाएगा, इमाद शाह। याद रखना है, बरार का संस्थापक कौन था? तो इमाद शाह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सोच समझ कर आंसर करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में कौन से कितने बार उल्लेख किए गए, यानी कि गाय का उल्लेख कितने बार हुआ है ऋग्वेद में, गंगा का उल्लेख, जन का उल्लेख और अग्नि का उल्लेख। तो देखिए ऑप्शन ए में जो है ये बिल्कुल सही है, गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है। ऑप्शन बी भी सही है, गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। ऑप्शन सी भी सही है, जन का उल्लेख 275 बार हुआ है। लेकिन ऑप्शन डी में जो है अग्नि का उल्लेख 250 बार नहीं हुआ। याद रखना है, 250 बार किसका उल्लेख हुआ है? तो इंद्र का हुआ है, सबसे ज्यादा बार हुआ है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। और याद रखना है, अग्नि का उल्लेख केवल 200 बार हुआ था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो 28 का राइट आंसर क्या जाएगा? इसमें पूछा रहा है कि ये जो नदी है, नदियों के नाम है झेलम नदी, गंडक नदी, व्यास नदी और गोमती नदी, इनका वैदिक काल में नाम पूछा रहा है। तो देखिए झेलम का विस्तता ये सही है, गंडक का जो है ये भी सही है, सदा नीरा, व्यास का पिपासा ये भी सही है, लेकिन गोमती का परुस्नी नहीं हो जाएगा। परुस्नी जो है ये राबी का है, गोमती का क्या था? तो गोमल था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या जाएगा? गोमती का गोमल और परुस्नी जो है ये राबी नदी का वैदिक काल में नाम था। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हमीदा बानो बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? फटाफट से आंसर करेंगे। हमीदा बानो बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो 29 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, हुमायूं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमीदा बानो बेगम हुमायूं मुगल शासक की पत्नी थी। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट और बीबीआई प्रश्न है, बार बार एग्जामों में रिपीट होता है और इस प्रश्न को अक्सर बच्चे गलत करते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। चलिए आज आपका क्लियर कर देते हैं कंफ्यूजन। तो याद रखना है, सबसे पहले देखिए यहाँ मूल रूप से पूछा रहा है, तो बाबरनामा जो है ये मूल रूप से, यानी कि असली नाम इसका क्या है? तुजुक ए बाबरी है, जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ मूल रूप से पूछा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, चगताई तुर्की भाषा में। लेकिन
इसका फारसी में अनुवाद किया गया है, याद रखना है, इसका फारसी में अनुवाद किया गया है बाबरनामा के रूप में, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, चगताई तुर्की। बाबरनामा जो है फारसी में, याद रखना है, लेकिन तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, चगताई तुर्की। अगला प्रश्न है, अनारकली का मकबरा कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे और ध्यान दीजिएगा, अगर वहां मूल नाम नहीं पूछा था तो फारसी के साथ जा सकते थे, लेकिन वहां बाबरनामा का मूल रूप से पूछा रहा है किस भाषा में, तो तुर्की के साथ चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा अनारकली का? तो अनारकली का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकाल तख्त का निर्माण निम्न में से किसने किया था? फटाफट से आंसर करेंगे, अकाल तख्त का निर्माण निम्न में से किसने किया था? चलिए, तो याद रखना अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो गुरु हरगोविंद ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अमीर खुसरो का शिक्षक माना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। याद रहे फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न जो है अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो किसे अमीर खुसरो का शिक्षक माना जाता है? तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 10 साल प्रणाली की शुरुआत किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट और बीबीआई प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। 10 साल प्रणाली की शुरुआत किसने की? चलिए, तो याद रखना है 10 साल प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, राजा टोडरमल ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रैयत बाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रैयत बाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल थॉमस मुनरो के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन गण मन गीत किस कांग्रेस सत्र में गाया गया? फटाफट से आंसर करेंगे, जन गण मन गीत किस कांग्रेस सत्र में गाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये जो एनी बेसेंट है ये किस देश थे, किस देश से थे? देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं, एनी बेसेंट किस देश से थे। नेक्स्ट है, वाई सोशलिज्म के पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। वाई सोशलिज्म एक पुस्तक है, लेखक कौन है? आंसर करना है। तो याद रखना है इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ए के साथ आ जाएगा, जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के गुनहगार के लेखक कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए, भारत विभाजन के गुनहगार पुस्तक है, लेखक पूछा रहा है कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, राम मनोहर लोहिया थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जामों में कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूर्व मीमांसा की बात करें तो क्या हो जाएगा, जैमिनी हो जाएगा, याद रखना है। और उत्तर मीमांसा की बात करें तो बादराय हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, 10 राजाओं की लड़ाई ऋग्वेद के किस मंडल में है? फटाफट से आंसर करेंगे। 10 राजाओं की लड़ाई जो है ये ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल बी के साथ चल जाएगा, 7वां में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, तीसरे मंडल में क्या है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वां मंडल में क्या है, तो ये देवता सोम को समर्पित है, याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे। यह प्रश्न प्रत्येक एग्जामों में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो बच्चे कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी को दिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाभारत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाजू शब्द किससे संबंधित है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो अमाजू शब्द जो है ये लड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो लड़कियां जीवन भर शादी नहीं करती है उनके लिए संबंधित है अमाजू शब्द। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? फटाफट से आंसर करेंगे कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर सी के साथ आ जाएगा, कृषि और पशुपालन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्विज का भाग नहीं है? फटाफट से आंसर करेंगे। याद रखिएगा, द्विज का अर्थ क्या होता है? तो जो लोग जनेऊ धारण करते थे, जो पवित्र होते थे, उन्हें वे द्विज कहलाते थे, याद रखना है। तो द्विज का भाग कौन नहीं है? तो शूद्र है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, परिवार का मुखिया कौन था? यानी कि पूछा जा रहा है ऋग्वैदिक काल में परिवार का मुखिया कौन था? फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? कुलूप, याद रखना है। परिवार का मुखिया कौन? कुलूप। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सोच समझ कर आंसर करना है।
चलिए, ऋग्वेद का होत्र है, यजुर्वेद का अर्वदियो है, यानी कि अर्धव्यू है, सामवेद का उद्गात्री है और अथर्ववेद का शतपथ है। तो कौन सा गलत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है ये गलत है। याद रखना है, ये शतपथ जो है अथर्ववेद का संबंध किससे हो जाएगा? तो अथर्ववेद का संबंध ब्रह्मा से हो जाएगा, शतपथ नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी के साथ चला जाएगा, ये सुमिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है, फटाफट से आंसर करेंगे। किस वेद में पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है? तो याद रखना है, पुनर्जन्म का सिद्धांत यजुर्वेद में दिया गया है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, आजीवक के संस्थापक कौन थे? सोच समझ कर आंसर करना है। आजीवक के संस्थापक कौन थे? चलिए, तो याद रखना है, आजीवक के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक का नाम क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक जो है लेखक का नाम क्या है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में हिस्ट्री के 100 प्रश्न में से टोटल 50 प्रश्नों को कराया गया। इसका अगला पार्ट कल आने वाला है, इसलिए जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगला पार्ट आपसे छूटे ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।